इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बैंक रिकंसिलिएशन के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो आज जो मेरा पार्ट स्टार्ट होता है थर्ड डे, पार्ट थर्ड। और जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे वो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जाके उन्हें जरूर देखें। और कोई भी दिक्कत आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जरूर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। और आज मैं आपको और 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आज आपको कराने के बाद, क्योंकि अकाउंट को समझने के लिए बेटा किसी भी अकाउंट को समझने के लिए 3 डेज का वक्त लगता है। 3 दिन बाद आपको अकाउंट समझ में आनी शुरू हो जाएगी पूरी ढंग से। यानी कि आप ऐसा सोचते हो कि यार अपने चैप्टर स्टार्ट किया और पहली बार में आप सारा समझ जाओ, पॉसिबल नहीं है। पहले दिन थोड़ा समझ में आता है, फिर थोड़ा और समझ में आता है। जैसे बीमार होते हो ना, तो बीमार होते हो तो डॉक्टर दवाई देता है, तो ऐसा तो नहीं कि एक डोज खाई और भागना शुरू हो गए ओलंपिक में। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हो ना, थोड़ा थोड़ा रिकवरी करते हो। तो ऐसी अकाउंट्स का है, पहले दिन थोड़ा समझ में आती है, अगले दिन थोड़ा और ज्यादा समझ में आती है, तीसरे दिन क्या होता है आपको बहुत अच्छा समझ में आना शुरू होता है, और चौथे पांचवें दिन आप रफ्तार पकड़ते हो। अरे आपने ये देखा भी होगा, अगर आप स्कूलों में पढ़ रहे हो या कहीं आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो वहां पे भी यही होगा। आपको तीसरे चौथे दिन आपको अच्छी तरह से समझ में आना शुरू होता है। तो आप बस मेरे साथ बने रहें, तो आपको सारी वीडियो आपको अच्छी चीज लगेंगी। और शुरुआत से आप देखते रहें, एक भी पार्ट को मिसिंग ना करें। तो मिसिंग करोगे तो आपको कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम्स आएंगी फिर आगे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाएं। क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूं मैं आपको आज। क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं, फिर एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं समय बचते ही। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 सितंबर 2022 ऑन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। तो आज जो मैं आपको बैलेंसेस कराऊंगा वो पासबुक के बैलेंसेस वाले कराऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैश बुक के बैलेंसेस कराए थे, तो आज आप कौन सी कराएंगे हम? पासबुक के बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल। और ये जो एडिशन है 2023 वाला एडिशन है, और पेज नंबर है 13.49। पेज नंबर 13.49। आपको पासबुक के बैलेंस दिए हुए हैं, तो पासबुक और क्या लेके चलेंगे? कैश बुक। तो अब यहाँ पे पहले हम लेके चलते थे कैश बुक फिर पासबुक लेके चलते थे, क्योंकि आपको पासबुक के बैलेंसेस दिए हैं। तो 2 बार आप क्या लिखेंगे? पासबुक, और फिर लिखेंगे कैश बुक। तो अब देखें पहला क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपए। बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको? 10,000 प्लस में हो गया। फिर देखें चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंट्री पास्ड इन कैश बुक। 500 रुपए के आपने चेक बैंक में जमा किए, और वो क्या हुए? जमा भी हो गए, परंतु कैश बुक में लिखना भूल गए। तो कैश बुक में नहीं लिखा, तो कैश बुक में बैलेंस क्या रहा? माइनस, और पासबुक में क्या रहेगा? प्लस। समझ में आ गई एंट्री? कोई डाउट है तो दोबारा पूछो। चलिए दूसरा देखो, चेक रिसीव हुआ, एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। हमें चेक मिला, हमने क्या करा? अपने यहां तो लिख दिया, परंतु बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक में क्या बैलेंस रहा? माइनस। इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे आलोक ने मुझे अपनी फीस चेक से पे की, और मैंने कुछ चेक लिया, मैंने अपने यहाँ एंट्री भी कर ली रजिस्टर में, परंतु उसे बैंक में जमा नहीं किया, तो बैंक में मेरे खाते में पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो बैंक में क्या रहेगा? बैलेंस माइनस। पर मेरे यहाँ तो क्या हो गया? वो जमा हो गया, तो मेरे यहाँ क्या होगा? बैलेंस प्लस। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट्स? और बेटा डे 1 से करते रहोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आप तीसरे चौथे दिन सोचते हो करने की, तो फिर आपकी वो वीकनेस रह जाते हैं चैप्टर्स। नेक्स्ट देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय डायरेक्टली बाय द बैंक। किसने पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम को? तो माइनस कौन करेगा? बैंक। तो पासबुक में माइनस होगा या कैश बुक में? पासबुक में माइनस होगा, और कैश बुक क्या हो जाएगी? प्लस। चलिए उसके बाद कह रहा है बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। यहां पे समझते हैं, देखो जैसे ये है पासबुक और ये है कैश बुक। मान लेते हैं 1,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पे भी है, 1,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पे भी है। तो उसने कहा बैंक चार्जेस कहां लगते हैं बेटा बताओ? पासबुक में लगते हैं। और उसने कहा कैश बुक में उसने 2 बार लगा दिए। देखो क्या कह रहा है, देखो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में कितनी बार लग गए? बैंक में तो एक ही बार लगे ना। तो आप देखोगे एक से तो एक कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा? एक से तो एक कैंसिल हो गया, तो एक्स्ट्रा माइनस कहां है? तो 20 रुपए कैश बुक में माइनस, और पासबुक में क्या हो जाएंगे? प्लस। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? 2 बार लिखा आपने कैश बुक में, और पासबुक में लिखा एक ही बार। एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, तो एक बार जहां ज्यादा लिखा है वहां पे माइनस कर दो। ठीक है? ये एंट्री एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं टीचर, हर स्कूल के मैक्सिमम पूछते हैं, ये ध्यान रखना। ये ट्वाइस रिकॉर्डेड इस तरह की एंट्रियां, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में भी आए। नेक्स्ट, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। सेम वही गलती दोबारा कर दी,
वो कह रहा है चेक रिसीव हुआ और हमने 2 बार लिख दिया। कहां लिख दिया? कैश बुक में। देखो जैसे 1,000 रुपए हमने यहां भी लिखा, यहां पे भी लिखा, यहां पे 1,000 रुपए एक बार और लिख दिया। समझ में आ रही बात? उसने कहा जी चेक रिसीव हुआ और 2 बार रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में। पासबुक में गलती नहीं हुई, गलती कहां हुई? कैश बुक में। तो एक बार से तो एक बार कैंसिल हो गया, तो अब देखो प्लस कहां ज्यादा हो रहा है? कैश बुक में। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखें, चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होगा तो पैसा कहां से माइनस होगा? बैंक से, और हमारे यहां क्या रहेगा? प्लस। समझ में आ गई बात? चेक डिसऑनर होगा तो चेक डिसऑनर होने पे क्या होता है? बैंक आपके अकाउंट से पैसा क्या कर देता है? माइनस कर देता है। आई होप समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब देखो प्लस और माइनस को साइन करेंगे, तो प्लस और माइनस का जब साइन सही करेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको? प्लस का कितना है हमारा? 10,000, और प्लस के कौन कौन से साइन है? 1, 2, 3 और 4। 1200 और 800 कितना हुआ? 2,000, 2,000 एक 3,000, 3 और 5 कितना हो गया? 8,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 18,000। समझ में आ गया? 8,000 कहां से आया हमारा? 1200 प्लस 800 प्लस 1,000 और प्लस 5,000 जोड़ोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? 8। समझ में आ गया? अब माइनस का साइन देखो कौन कौन से हैं? 500, 500 और 20 कितना हो गया? माइनस के 520। तो माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे? 520। तो कितना बैलेंस बचेगा? 17,480 रुपए। प्लस के आंसर क्या आ रहा है? 17,480। इसको क्या कहेंगे हम? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या समझ में आ गया सबको? कोई डाउट्स? अब इसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, और इस वाले पोर्शंस को रब कर दूं थोड़ा सा, ये ब्लैक वाले को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है हमें। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लेके चलो। क्वेश्चन में क्या दिया है? बैलेंस एज पर क्या दिया है? पासबुक। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक दिया है हमारा, प्लस में 10,000। अब देखो पहला स्टेटमेंट 500 रुपए क्या है? माइनस में है, तो इसको कहां ले जाएंगे बताओ? माइनस में। जो चीज माइनस की है वो माइनस में ले जाओ। तो पहली ट्रांजेक्शन कह रहा है वो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। जिसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की है। अमाउंट है हमारी कितनी? 500। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक 500। अब देखो दूसरा वाला अमाउंट क्या है? 1,200 रुपए प्लस में है, तो इसको प्लस में ले जाओ। 1,200 रुपए में क्या कह रहा है वो? चेक रिसीव एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। सेकंड है हमारा चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू द बैंक, बट नॉट सेंड टू द बैंक। कितना है हमारा? 1,200 रुपए। नेक्स्ट 800 रुपए की क्या ट्रांजेक्शन है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये भी प्लस में है। अब देखो प्लस में क्या है? 20 माइनस है 20 रुपए। 20 रुपए क्या है? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। 20 रुपए माइनस में, 1,000 प्लस में। 1,000 क्या? चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। चेक रिसीव एंटर
ट्वाइस इन कैश बुक कितना है? नेक्स्ट 5,000 की क्या आइटम है? चेक डिसऑनर्ड 6, चेक डिसऑनर्ड हो रहा है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, प्लस में 5,000। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब देखें, सॉरी प्लस में आएगा, अब प्लस वाला टोटल जो आया था हमारा कितना आया था? 18,000 आया था, और माइनस वाला टोटल आया था 520। तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और अमाउंट आएगी हमारी 17,480, और टोटल वापस आ जाएगा 18,000। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल स्टेटमेंट वैसे ही करना है जैसे आपने वहां पे वर्किंग नोट्स बनाया था। ये जो पोर्शन बना रहे हो ये क्या है? वर्किंग नोट। ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे? वर्किंग नोट। ठीक है, इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो वैसे भी समझ सकते हैं। जो जो कैश बुक में प्लस वो यहां पे दिखेंगे, और जो कैश बुक में माइनस वो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर कैश बुक में प्लस है तो प्लस वाले कॉलम में ले जाओ, और कैश बुक में माइनस है तो वो माइनस वाले कॉलम में ले जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल वैसे ही है। बच्चा जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो अभी वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर है 13.49। बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। वापस यहाँ पे पासबुक के ही बैलेंस दिए हुए हैं आपको, तो दो बार लिखेंगे पासबुक पासबुक, और फिर क्या लिखेंगे? कैश बुक। कितने का बैलेंस दिया हुआ है हमारा? 10,000 का। तो 10,000 का बैलेंस क्या आ गया? प्लस। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब मैं आप लोगों से ही कराने की कोशिश करता हूं, आप लोग मुझे बताना प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। गलत बताओगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति वाली कुर्सी पे तो बैठे नहीं है कि भैया हार गए आप वापस नीचे आ गए। तो पहला क्या कह रहा है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। वो कह रहा है कि हमने चेक को बैंक में जमा किया परंतु कैश बुक में लिखना भूल गए। तो गलती कहां हुई? कैश बुक में। इसका मतलब पासबुक में तो गलती नहीं हुई ना। तो अब बताओ क्या आएगा इसका ट्रीटमेंट? 500 रुपए का। किसमें प्लस आएगा? वेल डन, क्योंकि बैंक में तो एंट्री हो गई ना, तो बैंक में तो पैसा जमा हो गया परंतु कैश बुक में जमा ही नहीं हुआ, क्योंकि कैश बुक में हमने एंट्री की नहीं, लिखा ही नहीं, तो कहां से आएगा? दूसरा, चेक रिसीव एंटर इन कैश बुक परंतु बैंक में नहीं भेजा। बिल्कुल ये ऊपर वाला ही है जैसे आपने किया था। चेक हमें क्या हुआ? रिसीव हुआ, कैश बुक में भी लिखा परंतु बैंक में नहीं भेजा 1,200 रुपए। तो बैंक में क्या हो गया? माइनस, कैश बुक में क्या हो गया? प्लस। ठीक है, क्रेडिट साइड कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। हाँ, बस यही एंट्री घुमा देती है सबको। इस एंट्री को समझो, वो क्या कह रहा है? क्रेडिट साइड कैश बुक बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड क्या होती है? पेमेंट साइड। जब आपने टू कॉलम कैश बुक बनाया था, क्या बनाया था आपने? टू कॉलम कैश बुक बनाया था ना।
कैश बुक। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया था, यहाँ देखो, एक तो कैश का कॉलम था और एक क्या था, एक तो कैश अकाउंट था, एक क्या था, बैंक। मान लेते हैं यहाँ का टोटल है 12,000, इसका बैंक का टोटल कितना है हमारा, और यहाँ का टोटल है 10,000। तो बताओ बैलेंस कितना रह गया, समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन से कोई लेन देना नहीं, वैसे समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं, उसने कहा 200 रुपए कम दिखाए, अगर मैंने यहां 1,800 रुपए दिखाए तो ये बैलेंस कितना हो जाएगा टोटल, सॉरी ये क्या है मेरा, दो हजार है, इसको मैंने 9,800 रुपए दिखा दिया, यानी कि 200 रुपए क्या दिखाया मैंने, शॉर्ट दिखाया, 200 रुपए क्या दिखाया, कम दिखाया। तो 200 रुपए दिखाते ही ये बैलेंस कितना हो गया, 2,200। खर्चा कम होगा तो बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना। उसने कहा क्रेडिट साइड कैश कॉलम का शॉर्ट है, यही तो कहा उसने, क्या कहा, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम शॉर्ट, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो बैलेंस शॉर्ट हुआ है वो भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया 200 रुपए से, कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस, क्लियर है। चलिए अब देखें नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, किसने पे की इंश्योरेंस प्रीमियम, माइनस कौन करेगा, ठीक है, बैंक माइनस करेगा। नेक्स्ट देखिए, बैंक चार्जेस एंटर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो ये तो वही वाली एंट्री होगी, कैश बुक में एक बार माइनस कर दो, बैंक में क्या कर दोगे प्लस, क्योंकि वो क्या होगी, दो बार कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है, बैंक में तो एक ही बार हुई है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किए आपने परंतु वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो आपके यहाँ माइनस हो गया और बैंक में क्या रहा बैलेंस प्लस। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, आपको चेक रिसीव हुआ और आपने क्या कर दिया, पासबुक किसमें लिख दिया आपने ज्यादा, कैश बुक में, तो पासबुक माइनस और कैश बुक क्या हो जाएगी प्लस। ऐसा क्यों करेंगे, मैंने आपको जैसे भी बताया था, कैश बुक है और ये पासबुक है, यहाँ भी 1,000 रुपए हैं, यहाँ भी 1,000 रुपए हैं, यहाँ आपने 1,000 रुपए की एंट्री कितनी बार कर दी, दो बार, और बैंक ने कितनी बार की, एक बार, ठीक है। तो एक बार से एक बार कैंसिल, तो एक बार ज्यादा हो गया, क्लियर हो गया। बस अब इसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लो, एक रह गई, बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5,000, 5,000 का बैंक ने गलती से ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, तो कैश बुक में क्या रहा बैलेंस माइनस और बैंक में क्या रहा बैलेंस प्लस, समझ में आ गया। गलती से बैंक ने दिया ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट दिया तो हमारे बैंक में क्या हुआ बैलेंस प्लस हो गया, समझ में आ गया। बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, गलती से इंटरेस्ट दे दिया, तो दे दिया तो हमारा अकाउंट क्या रह गया। बाद में बैंक को गलती पता चली तो बैंक ने 5 दिन बाद कर ली, लेकिन 30 सितंबर तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसका। तो अब क्या करोगे बताओ, रिकंसिलेशन बनाते समय प्लस का कितने लिखोगे 10, प्लस के साइन बताओ 1 2 3 4, कौन कौन से हैं 1,200 और कितने हैं 200, 600, 600 के बाद है 1,000, कितना हो गए 4 2 8 तो 10, 3,000 हो गए, तो 10 और 3 कितने हो गए 13,000। और माइनस के साइन कौन कौन से देखो, माइनस के हैं 500 और माइनस के हैं 20, माइनस के हैं 500, माइनस के हैं 5,000, तो 6,000 20 माइनस हो जाएंगे, तो कितना रह जाएगा बैलेंस, मैं बता दो ना, 6,980, ठीक है, इतना ही आ रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, समझ में आ गया।
अब इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। डेट है हमारी 31 मार्च। दो हजार बाईस, ठीक है, 2023 है, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। अब यहां पे लिखेंगे प्लस का बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस दिया हुआ है? 10,000 प्लस में। अब बस ये साइन करते जाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट 500 रुपए की है। 500 रुपए में क्या है? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक। बट नॉट एंटर इन कैश बुक कितने का है? 500 रुपए। 500 रुपए माइनस में। सेकंड स्टेटमेंट प्लस में 1200 रुपए। चेक रिसीव एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। चेक रिसीव check received and enter in cash book and enter in the cash book but not send to the bank। बैंक में सेंड नहीं। कितने की है? 1200 रुपए प्लस में। उसके बाद 200 रुपए। 200 रुपए से क्या है? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कैश बुक। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। ठीक है, कितने का है कास्ट शॉर्ट? 200। चलिए इसके अलावा फोर्थ, नेक्स्ट फोर्थ है
तो 40 थी मेरे ख्याल से, हाँ अच्छा इसने उसको काउंट कर ली। फिर है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितने का बैंक ने पे किया, 600 रुपये का, 600 रुपये भी प्लस में है। नेक्स्ट 20 रुपये क्या है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गए माइनस में। फिर 500 रुपये की क्या एंट्री है, चेक इशू किया, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना 500 रुपये। और क्या है, 500 रुपये माइनस में आएगा, इसके अलावा 1000 रुपये। नेक्स्ट चेक रिसीव, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट 1000 रुपये प्लस में, बैंक had wrongly allowed, wrongly allow interest, ठीक है, कितना है 5000, ठीक है। अब टोटल कर लो, टोटल था हमारा कितना 13,000, ये भी 13 आ जाएगा, और बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 6980, तो इसे कहेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इस तरह से आपने किया बेटा, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट है बेटा तो आप मेरे को लिखें, तो कमेंट में लिखें, तो मैं आपको जल्दी इसका एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे भेज सकते हैं वहाँ पे भी, मैं उसका जरूर सोल्यूशन आपको जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। और चैनल पे नए आए तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।